केवीएस, एनवीएस और उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के माध्यम से आयोजित होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में किस तरीके से डीएलएड अभ्यर्थियों के हक का उल्लंघन किया जा रहा है, उनके हक को मारा जा रहा है, इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ माननीय हाईकोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की है ये भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी पीजीटी भर्ती में बिना टीईटी वालों को सम्मिलित करने के मामले में जवाब मांगा है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को देख लेते हैं, तब आप पूरा मामला समझ पाएंगे। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित प्रशिक्षित स्नातक, जिसे एलटी ग्रेड टीजीटी के नाम से आप जानते हैं, 2025 में बिना टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के मामले में राज्य सरकार से जवाब 3 दिन में मांगा है। मामला यह है कि यूपी में एलटी ग्रेड, जिसे टीजीटी के नाम से भी आप जानते हैं, उसमें बिना टेट अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर मामला ये था कि एलटी ग्रेड 6 से 10 तक की भर्ती है या फिर 9 से 10 तक की भर्ती है, क्योंकि जो राजकीय विद्यालय हैं उसमें कई ऐसे स्कूल हैं जो कि 6 से 12 तक चलते हैं। तो वहाँ पर 6 से 8 वाले बच्चों को आखिर पढ़ा कौन रहा है, क्योंकि अगर 6 से 10 तक की ये एलटी ग्रेड मान करके चल रहे हैं तो उस कंडीशन में इनको टेट शामिल करना होगा, क्योंकि 6 से 8 वाले के लिए एनसीईटी की गाइडलाइन के हिसाब से टेट अनिवार्य है। और इसी तरीके से आप केवीएस और एनवीएस में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी टीजीटी की परीक्षा में टेट मांगा जाता है, लेकिन एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में टेट नहीं मांगा जा रहा है। और अगर ये 9 से 10 वाली भर्ती है तो उस कंडीशन में 6 से 8 वाले बच्चों को पढ़ा कौन रहा है, क्योंकि बिना टेट अगर वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो निश्चित तौर पर एनसीईटी की गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा है। एक बार जल्दी से आगे देख लेते हैं। कोर्ट ने मामले को आवश्यक मानते हुए यह भी कहा कि जवाब दाखिल नहीं किया गया तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक अगली सुनवाई पर रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हों। यह आदेश न्यायमूर्ति ने दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता और सीनियर एडवोकेट अशोक खरे व अधिवक्ता संजय कुमार ने कोर्ट को बताया कि 1989 में सीटी के डाइंग कैडर घोषित होने के बाद से सरकार 1991 में शासनादेश के तहत एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से ही कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़वा रही है, जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के विपरीत है। उन्होंने बताया कि एनसीईटी की 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में निर्धारित किया गया कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को उच्च शिक्षा प्राथमिक स्तर का टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। शिक्षक की योग्यता में छूट नहीं दी गई, फिर भी प्रदेश सरकार ने जूनियर लेवल में ना तो कोई भर्ती कर रही है और ना ही एनसीईटी की अधिसूचना के अनुसार ही योग्य अभ्यर्थियों से पठन पाठन करा रही है। एनसीईटी की साफ गाइडलाइन है कि कक्षा 1 से 8 तक बिना टीईटी पास किए कोई भी शिक्षक पढ़ा नहीं सकता है। सरकार 1989 के शासनादेश में शासकीय व अशासकीय विद्यालयों में सीटी ग्रेड को डाइंग घोषित किए जाने और कोई नई नियुक्ति नहीं किए जाने की बात की है। ऐसे में सीटी ग्रेड के अध्यापक को एलटी ग्रेड में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के दिनांक 9 दिसंबर 2014 के इस पत्र के माध्यम से, जो कि एक आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई थी, उसका जवाब आप देख सकते हैं। इसमें भारत सरकार का जो मानव संसाधन मंत्रालय है उन्होंने क्या जवाब दिया आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। रिकॉर्ड देखने के बाद पाया गया कि अवर सचिव व सीपीआईओ द्वारा दिनांक 3 सितंबर 2014 को आवेदन एनसीईटी को प्रेषित कर दिया गया है। आपके आरटीआई आवेदन की बिंदुवार सूचना नीचे दी गई है। पहला देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षितों को टीईटी पेपर 2 पास करना अनिवार्य है, जबकि एलटी ग्रेड में पेपर 2 मांगा ही नहीं गया है आवेदन में। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षितों को पास करना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था उसका जवाब यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी या अन्य अभ्यर्थियों की टीईटी परीक्षा का उत्तीर्ण पेपर 2 पास करना 23 अगस्त 2010 से अनिवार्य है। मतलब कि जब से हमारे देश में आरटी एक्ट लागू हुआ तभी से एलटी ग्रेड में टीईटी पास करना अनिवार्य है। चौथा उत्तर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा का पेपर 2 पास किए बिना किसी भी बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती है। पांचवा देखिए, एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति में टीईटी परीक्षा का पेपर 2 की अनिवार्यता के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एनसीईटी की निर्देशिका और ये जो इनकी छायाप्रति है वो संलग्न की गई थी और 23 अगस्त 2010 के बाद अब तक नियुक्त की सूचना राज्य सरकार से लें।
तो कुल मिलाकर के भारत सरकार को यह पता है कि एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती में टेट अनिवार्य है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में टेट को मान्य नहीं कर रही है। अब यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं। अगर आपको टेट मान्य नहीं करना है तो आपको ये दिखाना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि एलटी ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती हो रही है वो 9 से 10 के लिए हो रही है, क्योंकि 9 से 10 जिसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के नाम से जाना जाता है उसमें टेट अनिवार्य नहीं है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से। लेकिन चूंकि ये एलटी ग्रेड जो है वो 6 से 10 की भर्ती है, क्योंकि कई विद्यालय जो हैं वो 6 से 8 मतलब 6 से 12 तक चलते हैं, तो उस कंडीशन में 6 से 8 वाले बच्चों को आखिर पढ़ा कौन रहा है और इनको पढ़ाने के लिए टेट अनिवार्य है, तो फिर एलटी ग्रेड में टेट क्यों नहीं मांगा जा रहा है? इसी को लेकर के माननीय हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। अगर आप केवीएस और एनवीएस में देखें, सबसे पहले बात करेंगे केवीएस की, तो केवीएस में इस समय पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए पीआरटी यानी 1 से 5 तक की बात हो गई। टीजीटी की बात करें तो ये 6 से 10 के बच्चों को कवर करते हैं और पीजीटी की बात करें तो 11 से 12 के बच्चों को कवर करते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये 2 कैडर अलग होना चाहिए, 6 से 8 अलग होना चाहिए और 9 से 10 अलग होना चाहिए। इसे आप टीजीटी बोल सकते हैं और ये जो है ये अपर प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है। तो इन्होंने क्या किया कि इन दोनों को मर्ज करके एक टीजीटी कैडर बना दिया, जिससे क्या हुआ कि 6 से 8 वाली जो भर्ती है वो गायब कर दी गई। अगर 6 से 8 वाली भर्ती को अलग से निकाला जाता तो यहाँ पर जो डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है, उनको भी मौका मिलता, और साथ ही साथ बीएड वाले ऐसे कैंडिडेट जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या फिर ये सारी चीज़ों को लेकर के समस्या थी, उनको भी यहाँ पर मौका मिल पाता। लेकिन केवीएस के तर्ज पर, एनवीएस के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है, जिससे डीएलएड अभ्यर्थियों का हक यहाँ पर सीधे तौर पर मारा जा रहा है। क्योंकि आप देखिए टीजीटी में यहाँ पर पेपर 2 मांगा गया है, केवीएस में भी और एनवीएस में भी, तो पेपर 2 तो 9 से 10 के लिए चाहिए ही नहीं। तो जब इन्होंने मर्ज कर दिया तो इसके लिए पेपर 2 चाहिए, इसीलिए इन्होंने इनको मर्ज करके ये पेपर 2 मांग रहे हैं। किसमें? केवीएस में। तो आखिर इसको मर्ज करने की जरूरत थी क्या है? जब केवीएस में 1 से लेकर के 12 तक के क्लासेस चलते हैं तो सभी कैडर अलग अलग है एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से, और इस हिसाब से अगर ये अलग कर देते हैं तो डीएलएड वाले को भी इस वाले कैडर में मौका मिल सकता है, जो कि निश्चित तौर पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके बाद से केवीएस की बात हो गई। अब एनवीएस की बात कर लें तो एनवीएस की जो कक्षाएं चलती हैं वो 6 से 12 तक की चलती हैं, और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो 2 कैडर में आई हुई है, पहला टीजीटी और दूसरा पीजीटी। यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं है, क्योंकि पीआरटी 1 से 5 जो कि एनवीएस में होता ही नहीं है। टीजीटी की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, 6 से 10 को यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं, और पीजीटी की बात करें तो 11 से 12 को कंसीडर करें। ये तो ठीक है, ये हर जगह ठीक है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो 2 कैडर बन सकता था 6 से 8 और दूसरा कैडर बन सकता था 9 से 10। ये वाला टीजीटी आप मान सकते थे और इसको आप अपर प्राइमरी मान सकते थे, जिसमें डीएलएड को मौका मिल सकता था। लेकिन इसको आपस में मर्ज करके इन्होंने दोनों को टीजीटी बना दिया, और इसकी वजह से यहाँ पर टेट पेपर 2 मांगा जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो डीएलएड अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन होता ही रह रहा है सालों से, और आगे भी होता रहेगा। निश्चित तौर पर इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है एनसीटी को भी, क्योंकि जब आप अलग अलग कैडर को एक साथ मर्ज कर रहे हैं तो एटलीस्ट यहाँ पर डीएलएड वाले कैंडिडेट को मौका तो दीजिए। एनसीटी की गाइडलाइन के हिसाब से ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड अभ्यर्थी 6 से 8 वाली भर्ती के लिए एलिजिबल है। ऐसे लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन ये आपस में मर्ज करके डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं दे रहे हैं। इसी के संबंध में जवाब मांगा गया है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा। देखना होगा कि वहां पर क्या कुछ फैसला आता है। हालांकि वहां पर राज्य सरकार का पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राज्य सरकार इसको किस तरीके की भर्ती मानती है एलटी ग्रेड में, क्या ये 6 से 10 मानती है या फिर 9 से 10 मानती है। अगर ये 9 से 10 मानते हैं तो उस कंडीशन में टेट लागू नहीं होगा, लेकिन फिर 6 से 8 वाले को पढ़ा कौन रहा है, ये सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी ये बताना कि 6 से 8 वालों के लिए आप हायरिंग कर भी नहीं रहे और इनको कक्षाएं भी चल रही हैं, तो आखिर इनको पढ़ा कौन रहा है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के माननीय हाईकोर्ट में अभी मामला लंबित है, और निश्चित तौर पर यह मामला केवीएस और एनवीएस से भी जुड़ा हुआ है और पूरे देश भर से जुड़ा हुआ है, जहां पर डीएलएड अभ्यर्थी अवेयर ना होने की वजह से अपना हक खोते जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।